जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें एकदम शुरुआत से पूरा हिस्ट्री के हम लोग फैक्ट देखेंगे, कंसेप्ट, वो भी टॉप 500 एमसीक्यूज के थ्रू। ठीक है, अब आप लोग आरओ का एग्जाम दे रहे हो या यूपीपीसीएस का, दोनों के लिए काफी रेलिवेंट होगी। तो भैया बस अच्छे से फॉलो करिएगा इस चैनल को, इस पूरी सीरीज को। ठीक है, देखो 10 क्वेश्चन करे थे, हम स्टार्ट करेंगे 11th क्वेश्चन से। क्या बोला जा रहा है? मेगास्थनीज डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। अब देखो, पहली चीज तो ये समझो, ये मेगास्थनीज था कब, आया कब था? ये भारत आया था आपका 3rd सेंचुरी बीसी में। ठीक है, 3rd सेंचुरी बीसी में। इसके दौरान जब आपका मौर्यन वंश का रूल था, मौर्यन डायनेस्टी का, उस समय पे भैया आपका राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो मेगास्थनीज था, ये इनके यहाँ पे आपका राजदूत बन के आया था, एम्बेसडर बन के आया था। ठीक है, कहाँ का था? ग्रीस का था। ठीक, अब मेगास्थनीज ने क्या किया, जब वो बाहर से आया यहाँ पे, उसने देखा कि बहुत सारी चीजें अलग है उसके कल्चर के हिसाब से, क्योंकि ये तो विदेशी था। तो यहाँ पर उसने किताब लिखी, किताब का नाम था इंडिका। ठीक है, तो क्या क्या चीज ध्यान रखनी है? मेगास्थनीज कब आया? 3rd सेंचुरी बीसी में। ठीक, फिर उसके बाद में मौर्यन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान में राजदूत था, और कौन सी किताब लिखी थी? इंडिका, जिसमें उसने काफी कुछ भारत के बारे में बताया, और ये भी बताया कि भारतीय समाज जो है कितनी आपके श्रेणियों में बटा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में बोले जरा कितनी उसमें आपकी कैटेगरीज में बटा है, तो करेक्ट आंसर है इसका 7, बी वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको आरओ में देखने को मिलेंगे। तो 7 आपके कैटेगरीज में बटा हुआ है इंडियन सोसाइटी। आगे देखते हैं, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया। भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ठीक है, भारत में जो मुस्लिम आपका सत्ता फैली है, उसका भैया फाउंडर पूछा जा रहा है। जो रियल फाउंडर है, ये है आपका शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी का भैया युद्ध हुआ है, ये चीज ध्यान रखना, किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ में। 2 युद्ध हुए थे। कहाँ पे हुए थे? तराइन में। ये भी ध्यान रखो, पहला जो युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो जीते थे, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है वो जीत गया था। तो ये चीज पता होनी चाहिए। रियल फाउंडर बोला जाता है वास्तविक संस्थापक। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश डिड नॉट होल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स। निम्नलिखित में से इल्तुतमिश ने किस उपाधि को धारण नहीं किया था। अब देखिए, होता क्या था ना, उस समय पे जितने आपके सुल्तान वगैरह थे, ये अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अलग अलग अपनी उपाधि ले लिया करते थे। और इल्तुतमिश भैया कहाँ का था? ये आपका पहली बात तो मिडीवल इंडिया में जो आपका गुलाम वंश था, स्लेव डायनेस्टी, उससे था इल्तुतमिश। ठीक, तो इसने कौन सा टाइटल जो है वो नहीं लिया था, तो करेक्ट आंसर है इसका डी वाला, सुल्तान ए हमजा। ठीक है, सुल्तान ए हमजा। बाकी सारी उपाधियां इन्होंने, इसने इल्तुतमिश ने ली थी, ये ध्यान रखिएगा। और इल्तुतमिश की बेटी थी आपकी रजिया सुल्तान। ठीक, आगे देखते हैं, विच स्टेट ऑफ द साउथ एक्सेप्टेड द सॉवरेन ऑफ द मुगल एम्पायर थ्रू द मैसेंजर सेंट बाय अकबर। दक्षिण के किस राज्य ने अकबर द्वारा भेजे गए दूत मंडल के माध्यम से मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, मतलब ये मान लिया कि हाँ आप सुप्रीम हो, जो मुगल एम्पायर है आपका, ठीक है, जो मुगल साम्राज्य वो हमारे ऊपर है। कौन से ऐसे आपका कौन से राज्य ने करा था? तो जो राज्य था ये है आपका खानदेश। ठीक, कौन सा? खानदेश, बी वाला, खानदेश। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो खानदेश आपका इस समय पे महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसको एक बार मैं मैप में भी आपको दिखा दे रहा हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। देखो ये मैप है आपका। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक सेकंड रुकिए, ये तो खुल नहीं रहा, इसमें देखो ये आपको खानदेश दिखेगा। ठीक है, ये महाराष्ट्र रीजन में आता है, खानदेश, खानदेश। ठीक, साउथ इंडिया में। आगे देखते हैं, अब इसमें बोले जरा कौन सा जो है सही मैच नहीं है, अलग अलग युद्ध दे दिए गए हैं, उसी के बारे में बात करना है। तो जो सही मैच नहीं है वो है आपका बल्क का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ बल्क। अब बैटल ऑफ बल्क किसके बीच में? चलो पहले ये समझ लो, ये क्यों सही नहीं, क्योंकि ये हुई है आपकी 1646 में। ठीक है, 1646 में हमको ये युद्ध देखने को मिला है, बैटल ऑफ बल्क।
किसने करा था? इस समय पे भैया जो मुगल आपके वो थे बादशाह, वो था आपका शाहजहां, ठीक, वही जिसने ताजमहल बनाया, शाहजहां। तो ये करा क्या था शाहजहां ने? ये गया था भैया सेंट्रल एशिया, मतलब जो मध्य एशिया है, उज्बेकिस्तान वाला जो रीजन है, ये वहां गया था भैया युद्ध लड़ने। कौन? शाहजहां, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, बल्क का युद्ध किसने लड़ा था? शाहजहां। और सेंट्रल एशिया मध्य एशिया गया था युद्ध लड़ने, ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। और इसके बेटे लोग भी इसके साथ थे। और किसके खिलाफ लड़ा था? वही वहां के सेंट्रल एशिया के राजाओं के खिलाफ। आगे देखते हैं। विथ whom द किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेवराय फॉट द बैटल ऑफ गोलकोंडा। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकोंडा का युद्ध जो लड़ा है वो लड़ा है इन्होंने कुली कुतुब शाह के साथ में। किसके? कुली कुतुब शाह। अब गोलकोंडा कहाँ पे? विजयनगर। विजयनगर से देखो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से मिडीवियल हिस्ट्री में आता है, मध्यकाल भारत में काफी इंपॉर्टेंट है। तो विजयनगर एम्पायर आप देखोगे, देखो ये जो कृष्णा नदी जा रही है, ये कृष्णा नदी के दक्षिण में जितना रीजन था ये विजयनगर में आता था, ठीक। गोलकोंडा कहाँ था? विजयनगर के ठीक थोड़ा सा उत्तर नॉर्थ में। ये देखो आपको गोलकोंडा दिख रहा होगा। तो ये आपको ऐसे मैप से पता होना चाहिए, विजयनगर और गोलकोंडा, ठीक है, समझे? चलो आगे देखें। फिर हु अमंग आर्मी कमांडर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डाइड फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल्स। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? अब देखो था क्या, अलाउद्दीन खिलजी भी आपका खिलजी वंश से था आपका दिल्ली सल्तनत में। ये इसी ने आपका मतलब यही बने थे भैया आपका रणवीर सिंह, ठीक है। कौन? रणवीर सिंह। कौन सी मूवी में? पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। अब इन्होंने भैया मंगोलों के खिलाफ में काफी जंग लड़ी है, मंगोलों के आक्रमण से बचाया है। उस समय मंगोलों का काफी दबदबा था पूरे मतलब एशिया में, ठीक है, हर जगह वो युद्ध जीत रहे थे। तो इनका जो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जो युद्ध लड़ते हुए मर गया था, यही बोला जरा कौन था वो? तो इसका नाम था जफर खान, बी वाला जफर खान। तो ये ध्यान रखना कौन था? जफर खान। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है ऐसा, ठीक। विच मुगल एम्परर डिड नॉट अलाउ वजीर गाजीउद्दीन टू एंटर दिल्ली। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश नहीं होने दिया था, ठीक है। किसने इनको प्रवेश नहीं करने दिया? तो ये है आपका शाह आलम द्वितीय, शाह आलम टू, ठीक। कौन? शाह आलम टू। अब देखो मुगल बादशाहों को याद करने की एक ट्रिक है जो मैं हमेशा बताता हूँ, एक बार चलो अभी शॉर्ट में समझ लो, अभी मैं पूरा बता नहीं रहा हूँ, ये बस याद कर लो। भाजी, सब्जी, और माँ, सब, ठीक है। बी से हो गया बाबर, लिखवा नहीं रहा हूँ, कभी और याद करवा दूंगा। ऐसे हो गया हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, फिर आपका अकबर टू, बहादुर शाह, ठीक है, ऐसे चलता, जहेंद्र शाह, फारूक शाह, ऐसे चलता जाएगा। चलो कभी और किसी उसमें वीडियो में याद करवा दूंगा, ठीक है। ऐसी ही ट्रिक है, पहले मैं याद करवा चुका हूँ, इसी चैनल में कोई एक वीडियो थी उसमें याद करवाया था। आगे देखते हैं। द फर्स्ट वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ मिडीवियल इंडिया फॉट बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहला युद्ध जो जल तथा थल दोनों में लड़ा गया। तो भैया जो दोनों में लड़ा गया ये है आपका बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है। घाघरा आपकी एक नदी है जो गंगा में जाके मिलती है, ठीक है, ये गंगा जा रही है, ये घाघरा आती है बिहार में मिल जाती है, घाघरा, ठीक। यहाँ लड़ा गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। किसके किसके बीच में? बाबर के बीच में, जो पहला आपका मुगल बादशाह था बाबर, और अफगानों के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रखना। कब? 1529 में लड़ा गया ये युद्ध। आगे देखते हैं। दे इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ एक्सकावेटिंग टेम्पल्स फ्रॉम द रॉक। मतलब ये जो चट्टान है उसमें से मंदिर की खुदाई की कला शुरू की, ठीक है। और इस मंदिर वास्तुकला को द्रविड़ शैली उनके शासन से शुरू हुई थी। मतलब ये जो स्टाइल था बनाने का, इसको द्राविडियन स्टाइल भी बोला जाता है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, ठीक है, मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर। और बोले जरा किसने ऐसा शुरुआत कराई है? तो ये जो शुरुआत कराई थी आपके पल्लव्स ने, ठीक है, जो पल्लव थे उन्होंने स्टार्ट कराया था। एंशिएंट इंडिया का टॉपिक है, ध्यान रखना, पल्लव, ठीक। आगे देखते हैं। इसमें बोले तो कौन सा सही मैच नहीं है आपका? ऋग्वेदिक देवताओं को लेके इसमें बात हो रही है, तो जो सही मैच नहीं, ये आपका सोम, गॉड ऑफ वाइन्स, ठीक है, सोम। आगे देखें। एविडेंस ऑफ द एमर्जेंस ऑफ भगवत रिलीजन इन मथुरा डिस्ट्रिक्ट अराउंड द यमुना रिवर इज फर्स्ट फाउंड फ्रॉम। भगवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य किससे मिला है, ठीक है। तो भैया भगवत धर्म के बारे में बात हो रही है, जो साक्ष्य मिला है हमें, ये मिला आपके वही मेगास्थनीज के जो विवरण है उसका डिस्क्रिप्शन उससे। तो मेगास्थनीज कौन था? बता दिया, आपका एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू 8 फोल्ड पाथ। निम्नलिखित में से कौन अष्टांगिक मार्ग से संबंधित नहीं है, ठीक है। अब ये जो आपका 8 फोल्ड पाथ है आपका अष्टांगिक मार्ग, ये भैया आपके बौद्ध धर्म का है, बुद्धिज्म का है, ठीक है।
तो इसमें आपका 8 रास्ते बताए हैं, और कौन सा बोले जरा कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो ये है आपका सम्याका तृष्णा, ठीक है, सम्याक तृष्णा, ठीक, याद कर लो, फैक्ट है। आगे देखते हैं, बोले जरा आत्मीय सभा के साथ में कौन जुड़ा हुआ था, तो आत्मीय सभा के साथ जुड़े थे आपके राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, और इन्होंने ही आपका सती को बंद कराने में काफी बड़ा इनका योगदान था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कौन सा सही मैच नहीं है, जो सही मैच नहीं है वो है आपका बी वाला, ठीक है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सही मैच नहीं है, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। आगे देखो, हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस द पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था, कि भैया ये मतलब किसी ने बोला है कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो देशभक्तों के देशभक्त हैं, तो ये बोला है आपका महात्मा गांधी ने, ठीक है, किसने बोला, महात्मा गांधी ने ये बोला था सुभाष चंद्र बोस को लेके। और सुभाष चंद्र बोस ने भी महात्मा गांधी को एक चीज बोली है, वो बोला है कि फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन पहली बार किसने यूज किया था वर्ड महात्मा गांधी जी के लिए, ये करा था सुभाष चंद्र बोस ने, ये याद रखिएगा, राष्ट्रपिता, ठीक। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग लेटर रीनेम्ड हरिजन सेवक संघ, हु वाज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया अनटचेबल लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये बात पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का ही है आपका, तो ये प्रथम अध्यक्ष थे इसके घनश्याम दास बिरला, कौन, घनश्याम दास बिरला, ठीक है, सीधा फैक्चुअल है। अच्छा, जो आपका सामाजिक सुधार आंदोलन वाला चैप्टर है ना, जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आरओ के लिए भी और यूपी पीसीएस के लिए भी, उसकी तैयारी अच्छे से करके जाइएगा। फिर क्या है, हु कॉल्ड द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एज इम्प्रूडेंट और इनसेंसेट रुइनेशन ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब देखो इसमें बोला जा रहा है जो असहयोग आंदोलन था उसमें जो बाहर के कपड़े थे विदेशों के जो अंग्रेज लोग लाते थे उसको जलाया जाता था कि हमें स्वदेशी यूज करना है, तो जो जलाने को किसने बोला था कि एकदम बर्बादी कर रहे हो, अब जो कपड़ा है उसको पहन ही लो, उसको बर्बाद करने का क्या मतलब है, ठीक है, तो ये बोला था आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर इन 1893 गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर केस 2, गांधी जी 1893 में किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे, देखो भैया गांधी जी वही साउथ अफ्रीका गए, ठीक है, वहां पे भैया ये लॉयर थे बहुत बड़े, तो वहां पे इनको एक सिविल केस था, किसी का मिला था, आपस में ही बिजनेस में, वहां के बिजनेसमैन थे, आपस में विवाद था, तो किसी का केस लड़ने गए थे, और किसका केस लड़ने गए थे, सेठ अब्दुल्ला का। अब जब वो साउथ अफ्रीका पहुंचे हैं ना गांधी जी, तो भैया जब लॉयर थे, बड़े पैसे वाले भी थे, ठीक है, उस समय पे, तो ये फर्स्ट क्लास ट्रेन में जा रहे थे साउथ अफ्रीका के, जैसे इस समय पे फर्स्ट एसी होता है, महंगी होती टिकट उसकी काफ़ी, तो साउथ अफ्रीका में जा रहे थे, तो वहाँ इनको बाहर फेंक दिया गया कि भैया जो इंडियंस लोग हैं वो अलाउड नहीं है, तो इस वजह से वहाँ इन्होंने जाके देखा कि कैसा जो है भेदभाव हो रहा है, फिर साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने काफ़ी योगदान किया था, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स वॉज द ट्रेजरर ऑफ AICC फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वेंट टू जेल इन द ईयर 1930, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा वर्ष 1930 में जेल गए, ट्रेजरर बोला जा रहा है, ठीक है, कोषाध्यक्ष भी बोलते हैं, ट्रेजरर मतलब जो जहां का पैसा, जैसे कांग्रेस कमेटी थी, इसका जो पैसा सब लोग चंदा देते थे, तो जो पैसा है कैसे उसको मैनेज करना है, कहाँ लगाना है, कहाँ कहाँ बांटना है, तो ये यही देखते थे, ठीक है, तो कौन थे, ये थे आपके जमनालाल बजाज, ठीक है, जमनालाल बजाज, ये आपके बहुत बड़े आपका इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे उस समय पे, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कौन, जमनालाल बजाज। इतने ही रखते हैं, अब देखो हर वीडियो में हम लोग तकरीबन 20 क्वेश्चन ही देखेंगे जिस हिसाब से क्वेश्चंस की डिमांड होगी, तो पूरी सीरीज को आप लोग फॉलो करना अच्छे से, हिस्ट्री जो है पूरा मैं कवर करवा दूंगा और साथ में रिलेटेड फैक्ट भी बताता रहता हूँ आपको, कंसेप्ट भी बताता हूँ, ताकि अच्छे से हिस्ट्री मन में बस जाए, याद हो जाए, और ये टेस्ट सीरीज जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि एकदम उस हिसाब से क्वेश्चन है जिस हिसाब से आपसे आयोग पूछता है, ठीक। बाकी हम लोग का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया यूपी पीसीएस का, आरओ का, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। तो ये वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।